बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, आज के शो में हम बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसका आगाज कल से होने जा रहा है ओवल ग्राउंड में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा इंडिया की कप्तानी करेंगे, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। इंडिया 2 दफा ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने में कामयाब हो रही है और पिछले साल न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेला गया इंडिया का, जो कि इंडिया को शिकस्त हुई थी। न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से वो मैच जीता था। ये जो है सिचुएशन जिस हिसाब से बनी हुई है, इंडिया की टीम काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी हैं जो हैं वो इंडियन प्लेयर्स की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे जान लेते हैं कि ये कंडीशंस जो हैं, टीम जो है, स्क्वाड जो है, किसे क्या सूट कर रहा है, कौन सी टीम तगड़ी नजर आ रही है ऑन पेपर। बाकी प्लेइंग 11 का तो कल पता चल जाएगा और 5 दिन में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर ना आए तो रिजर्व डे भी रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, क्या देख रहे हैं? स्क्वाड जो है 15 रुकनी दोनों टीम्स ने अनाउंस कर दिया है। प्लेइंग 11 कल फाइनल हो जाएगी। सबसे पहले तो टॉस से शुरू कर लेते हैं। इस कंडीशन जो है, ओवल की जो कंडीशन इस ग्राउंड की, क्या देख रहे हैं आप? टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाले को फायदा होता है या बॉलिंग? देखिए, ओवल का मुकाम ऐसा है कि जैसे जैसे दिन आगे जाते हैं, चौथे पांचवें दिन स्पिन भी एक्शन में आता है, रिवर्स भी आती है और अच्छा खासा बॉल स्पिन लेता है। तो पहले एक बैटिंग जो करेगी टीम, डेफिनेटली 4th इनिंग्स में वो बॉलिंग करेगी और वहां पर अगर उनके अच्छे स्पिनर हैं, जैसे इंडिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया का नेथन लायन भी बड़ा कमाल का स्पिनर है और इधर अश्विन और जडेजा हैं, तो स्पिन तो बहुत अच्छे हैं दोनों साइडों पे। आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी, मोस्ट प्रोबेबली अगर पिच पे घास ना हुआ बहुत ज्यादा, तो वो पहले बैटिंग ही करेगी। वैसे अपेरेंटली आपको क्या लगता है, इस तरह की बाउंसी ट्रैक्स पे, अगर यूजुअली इंग्लैंड में इस तरह से होता है, बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा फायदा नहीं होगा? वैसे देखिए, बाउंसी ट्रैक ये है जरूर कंपेयर टू इंग्लिश कंडीशन, उसके हिसाब से। वरना तो आप देखें कि इंडिया की बैटिंग ने ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े रन किए, पिछली 2 सीरीज वो वहां पर भी जीते हैं, जहां पर गैबा और वो पर्थ में खेलते रहे। तो गैबा और पर्थ इतना बाउंस नहीं है ओवल में। ओवल में इंग्लैंड बाय कंपैरिजन टू इंग्लिश क्रिकेट विच आर टिपिकली ग्रीन और वहां पे बॉल बहुत ज्यादा स्विंग करता है, ओवल में जरा कम करता है। अगर तमाम एशियन टीमों का रिकॉर्ड देखें ना आप इंग्लैंड में, तो वो ओवल में बेस्ट रिकॉर्ड है। तो उस निस्बत से अगर हम देखें और अगर 2 स्पिनर्स की बात की जाए, चौथे पांचवें दिन अगर वो बॉलिंग आते हैं, तो इंडिया को थोड़ा एज है। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि स्टार्क और उसके साथ कमिंस बड़े बेहतरीन बॉलर्स हैं, तीसरे उनके हैं नेथन लायन। उसके अलावा बैटिंग जो है ना, वो उनकी थोड़ी स्लिम है, जिसमें वो डिपेंड करते हैं ज्यादा स्मिथ पे, उस्मान ख्वाजा पे और लैबुशेन पे। वार्नर पिछले कुछ अर्से से बहुत खास फॉर्म में नहीं है, तो अभी उनका चले, ये तो प्लेयर बाय प्लेयर आपसे यकीनी तौर पे तज्जिया लेंगे कि कौन सा प्लेयर कहां पर स्टैंड कर रहा है। वैसे अब अगर कंडीशन की बात की जाए तो वेदर जो है इस वक्त मिड सीजन चल रहा है। अगर साल का आगाज हो तो तब कुछ कंडीशंस वहां पर और होती हैं, ठंड का फैक्टर होता है और इसके अलावा, लेकिन मिड सीजन में चूंकि अब जून चल रहा है, तो आपने भी यकीनी तौर पर वहां पर क्रिकेट खेली है, तो इस सीजन में आप किसके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहता है, बैटर और बॉलर? आई थिंक ये बड़ा आइडियल टाइम है, इसमें बड़ी बैलेंस्ड क्रिकेट होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज किसी के हक में है ओवरवेलमिंगली। जरूरत से ज्यादा कोई चीज किसी को सपोर्ट करती मुझे तो नहीं लगता कि नजर आएगी दिस टाइम ऑफ द ईयर। और इस तरह के ग्राउंड में जो कि ओवल का रेपुटेशन, अगर हम ओवल, हाँ, अगर वो कोई अनयूजुअली बहुत ज्यादा ग्रीन छोड़ दे तो फिर उस पर बहुत सारे तबसरे होंगे और बहुत सारा ओपिनियन आएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये जितना ग्रीन अभी नजर आ रहा है, मैच वाले दिन भी उतना ही होगा। तो अगर जितना ग्रीन अब नजर आ रहा है, ये फिर इस विकेट पे हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट करें? फिर हम लोग कर सकते हैं जी। देखें, बड़ा स्कोर तो ग्रीन पिच पे भी हो सकता है ना। यू आर नॉट गारंटीड कि स्कोर छोटा होगा। वो तो आपके इनिशियल दो पार्टनरशिप्स आपकी लग जाए, बड़ी बड़ी 2 बैट्समैन 100 कर जाए, तो यू एंड अप स्कोरिंग 450-500 रन। तो वो तो डिपेंडेंट है कि बैटिंग कैसी होती है। बिल्कुल। इंडिया की बैटिंग थोड़ी लंबी है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इंडिया के मुकाबले में नंबर थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन एंड ऑफ द डे चलना 2-3 नहीं होता। और वो 2-3 जिसके चल गए, वो डेफिनेटली फर्स्ट इनिंग्स में जो ज्यादा रन करेगी टीम, उसका एडवांटेज। अच्छा, यूजुअली ओवल का जो ग्राउंड है, वो विकेट जो है स्पिन फ्रेंडली उसे कहा जाता है। क्या समझते हैं आप, अगर स्पिन फ्रेंडली होते हैं? अभी तक अश्विन का काफी अरसे के बाद कमबैक हो रहा है, लेकिन शर्मा ने अभी यही कहा है, रोहित शर्मा ने, कि अभी कंफर्म नहीं है, कल कंडीशन देख के हम इसे खिला सकते हैं। तो अश्विन के पास इस वक्त मेरा ख्याल मोस्ट एक्सपीरियंस स्पिनर हैं इंडियन प्लेइंग 11 में, अगर वो होते हैं तो।
देखिए नो डाउट के अश्विन जो है वो नहायत ही एक्सपीरियंस भी हैं और बहुत हाईली स्किलफुल भी हैं और बड़ी वैरायटी है, बड़ी रेंज है उनके पास एंगल्स की। तो डेफिनेटली इज अ डेंजरस कस्टमर। नया बॉल भी करते हैं अच्छा, पुराना बॉल तो फिर स्पिनर से तो वैसे ही बहुत अच्छा उन्हें उसमें ग्रिप मिलती है। तो आई थिंक जडेजा और अश्विन का एक्सपीरियंस और उधर से नेथन लायन का, बट यहाँ पर इंडिया के पास 5 राइट हैंडर्स हैं बिल्कुल, जो कि ऑब्वियसली जरा ऑफ स्पिनर को इजीली नेगोशिएट करते हैं कंपेयर टू लेफ्ट हैंडर। तो ये भी एक चीज है जो मे बी स्लाइटली टिल्ट इंडियन फेवर में हो। फिर हेजलवुड का बाहर हो जाना एट दी वेरी 2 days बिफोर द गेम इज आल्सो ब्लो टू ऑस्ट्रेलिया। वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं टेस्ट क्रिकेट में, जॉश हेजलवुड जो। अच्छा, अगर इंडिया की बैटिंग से ही आगाज कर लिया जाए, अजिंक्य रहाणे जिन्होंने लास्ट ईयर जब फाइनल खेला तो 49 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग्स में, तो ये टॉप स्कोरर रहे इंडिया की तरफ से। अजिंक्य रहाणे को दोबारा से स्क्वाड में शामिल कर लिया गया, बीच में कुछ गैप आया, तो लास्ट परफॉर्मेंस की बेस पे ही उन्हें कंसीडर किया गया होगा, या उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस क्या समझते हैं आपके बेहतर होगी? देखिए अभी रिसेंटली हैड अ वेरी गुड सीजन इन द आईपीएल व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट द फॉर्मेट जहाँ पे आप टेस्ट की सिलेक्शन करें, लेकिन रहाणे क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और बहुत बेशुमार टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है और इंग्लैंड में पहले सेंचुरियां भी हैं, तो प्रोबेबली ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस और जो मैग्नीट्यूड है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, तो उसके हवाले से जो है ना ये मेरा ख्याल है कि उसकी इंडक्शन हुई है ठीक। अच्छा, दूसरे नंबर पे पुजारा का नाम है। पुजारा यूजुअली उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं है मेरा ख्याल इंडियन टीम में, जिस तरह से बाकी अगर रोहित शर्मा है, अजिंक्य रहाणे हैं, अब तो दीगर भी ऐड हो रहे हैं, तो पुजारा के पास वहाँ का एक्सपीरियंस ऑलरेडी इस लिहाज से भी है कि वो मेरा ख्याल काउंटीज वगैरह भी खेलते रहे। देखिए इंग्लैंड में बहुत सारी टेस्ट क्रिकेट खेली है पुजारा, 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेली हैं, काउंटी सीजन भी खेले हैं, सो देयर इज अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और बिल्कुल लगातार खेलते आ रहे हैं। बीच में कभी कोई लंबे हफ्ते के लिए टीम से वो बाहर ही नहीं हुए। तो ही इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ देयर टेस्ट आउटलेट एंड ही होल्ड्स अ वेरी गुड रिकॉर्ड। बड़ी अच्छी उसकी डिफेंसिव स्किल्स हैं। तो यस, पीछे एक साल उसने बाय हिज स्टैंडर्ड्स तो बहुत ज्यादा रन नहीं किए, लेकिन स्टिल आई थिंक ही समबडी जिसको ऑस्ट्रेलिया को पता है कि इसको आउट करना है, वरना ये थका देता है बॉल में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, 2 नाम जो हैं उन पर नजरें होंगी सबकी, एक है शुभमन गिल, दूसरे सूर्या कुमार यादव। क्या समझते हैं सूर्या कुमार, जो कि T20 स्पेशलिस्ट वैसे उन्हें कहा जाता है? शुभमन गिल ने अब तीनों फॉर्मेट में खुद को साबित किया है, तो शुभमन की तो जगह कंफर्म है, सूर्या को खेलता हुआ देख रहे हैं आप? जी, शुभमन गिल जो है डेफिनेटली इज ऑन टॉप ऑफ हिज फॉर्म। बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, तमाम फॉर्मेट्स में रन किए हैं, तो ही विल डेफिनेटली स्टैंड आउट। अगर वो अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करता है तो वो अच्छे और बड़े रन करने की कैपेसिटी रखता है और एट अ गुड स्पीड, तो डेफिनेटली वो। सूर्या कुमार यादव तो हिस्सा ही नहीं है टेस्ट मैच का प्लेइंग 11 का। बिल्कुल, लेकिन 15 रुकनी स्क्वाड में उनका नाम आया है। जी है तो सही नाम, बट आई डोंट सी हिम प्लेइंग। मुझे नहीं लगता वो खेलेंगे। बहरहाल यू नेवर नो, आउट ऑफ द बॉक्स एंड में फैसला हो जाए, लेकिन एट द मोमेंट आई डोंट सी हिम प्लेइंग। अच्छा जी, मैन ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है विराट कोहली को कि वो इंग्लैंड में बेस्ट परफॉर्मर हैं। इवन गौतम गंभीर जो कि आईपीएल में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए, अब वो इस पर कमेंट्स कर रहे हैं कि वो जो है मैन ऑफ इंग्लैंड है, वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो विराट कोहली क्या पसंदीदा ग्राउंड है ओवल और इंग्लैंड के बाकी भी? देखिए वो बड़े प्लेयर हैं, सारी दुनिया में रन किए हुए हैं। वहाँ इंग्लैंड के अंदर भी हैड अ ग्रेट सीजन। पहली दफा जब गए थे तो हैड अ पुअर सीजन, फिर अगली दफा जब वो गए तो उन्होंने फिर बहुत सारे रन किए एंड ही अडॉप्टेड। और यही एक बड़े प्लेयर की क्वालिटी होती है कि वो फटाफट अपनी एडजस्टमेंट करता है। जो एडजस्टमेंट उससे कंडीशंस और ऑपोजिशन मांग रही होती है वो करता है, तो उसने किया वो। और विद हिज वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और मेरे ख्याल दुनिया क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद आज तक सबसे ज्यादा सेंचुरीज उनकी हैं एट हिज एज। इस तरह का कभी किसी प्लेयर का रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो आई थिंक वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ही इज वन ऑफ हिज काइंड प्लेयर्स, सो ही इज अ थ्रेट। वो अगर खड़ा रहेगा, उन्होंने साबित किया अपनी परफॉर्मेंसेस से। अक्षर पटेल जो हैं लेग स्पिनर, इनकी जगह तो यकीनी तौर पर बनती हुई देख रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो खेलेंगे। आई थिंक या 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे या फिर 2 फास्ट बॉलर के साथ शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर खेलेंगे और अश्विन और जडेजा खेलेंगे। दिस इज व्हाट आई। अच्छा, अक्षर पटेल की जगह बनती नहीं देख रहे? जी ठीक है। और फास्ट बॉलिंग में अगर बात की जाए, मोहम्मद शमी है मोस्ट एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ सिराज हैं, उसके साथ साथ उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर। इनमें से 3 को खिलाना पड़ेगा, तो उमेश यादव को स्किप करते हुए नजर आ रहे हैं।
मुझे यही लगता है कि सिराज और शामी और साथ शार्दुल ठाकुर, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर है, बैटिंग अच्छी खासी करते हैं, इंग्लैंड में रन भी कर चुके हैं, और आई थिंक डेफिनेटली उसके आने से इंडिया की बैटिंग लेंथ काफी लंबी हो जाती है, और इंडिया बहुत अच्छे से हम देख रहे हैं कि वो बैटिंग लेंथ के साथ ही मैच खेलता है। सही। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप पे बात करने से पहले एक बॉल का कोई चल रहा है, ड्यूक बॉल होती है और दूसरी कोकाबोरा। यूजुअली इंग्लैंड में ड्यूक बॉल यूज होती है, वैसे क्या डिफरेंस है भट्ट साहब इन दोनों बॉल्स में? खासा डिफरेंस है। अब ये ऐसा डिफरेंस है कि जो जब दोनों साथ पड़ी हों तो देखने वाले को समझ आ जाएगी। अच्छा। वरना जो क्रिकेट खेला है सिर्फ उसी को समझ आएगी कि दोनों की जो सीम है, और एक तो दोनों का लेदर डिफरेंट है, फिर जो सीम है, जो सिलाई होती है बॉल की, वो कोकोबरा की काफी फ्लैट होती है, वो ऑफ द पिच इतनी रिएक्ट नहीं करती। जो ड्यूक की सिलाई है वो काफी उभरी हुई होती है, और वो पिच के ऊपर सीम वो ज्यादा होता है, बॉल वो ज्यादा मूवमेंट होती है इस बॉल के अंदर, और उसका जो लेकर है वो देर तक जो है ना वो कह लीजिए कि न्यूइश रहता है, और इट्स नॉट वेरी इजी टू बैट अगेन। तो बट स्पेसिफाई क्यों किया हुआ है कि ड्यूक का बॉल इंग्लैंड में खेला जाएगा, कोकाबोरा ऑस्ट्रेलिया है, ड्यूक का ही बॉल यूज हो रहा है एज फार एज आई नो। हाँ, इसमें तो ड्यूक ही यूज हो रहा है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि स्पेसिफाई आईसीसी ने किया हुआ है या ये अपनी मर्जी है कि इंग्लैंड में सिर्फ ये बॉल यूज होगा? ये तो रिस्पेक्टिव बोर्ड की मर्जी होती है। इंडिया में एसजी का बॉल लगता है टेस्ट क्रिकेट में, और हर मुल्क जो है वो अपनी मर्जी का बॉल यूज करता है। वेस्ट इंडीज में भी ड्यूक का बॉल लगता है, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में और श्रीलंका में कोकोबरा यूज होता है। लेकिन पाकिस्तान भी अगर चाहे कि अपना बॉल प्रोडक्शन करके यूज करना तो पाकिस्तान भी कर सकता है, इस पे कोई वो नहीं है। इंग्लैंड में पहले रीडर्स का बॉल भी यूज होता रहा है। अच्छा, ठीक है। तो इसी हवाले से स्मिथ का एक स्टेटमेंट आया कि ड्यूक के बॉल का इंडियन बैटिंग लाइनअप को ज्यादा फायदा होगा, तो ये किस तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ज्यादा फायदा हो सकता है? क्योंकि जो लोकल इंडियन बॉल है ना एसजी का, जी, वो तकरीबन ड्यूक से मिलता जुलता है। सही। तो जब वो इंडिया में अपनी क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट, तो वो बॉल एसजी का यूज करते हैं जो तकरीबन ड्यूक की तरह का ही है। ठीक है। दैट्स व्हाई उसकी सिमिलैरिटी कोकोबरा से ज्यादा ड्यूक से मिलती है। ठीक है। अब थोड़ी सी बात अगर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप पे कर ली जाए तो डेविड वार्नर और साथ ओपनर पेयर उसको ही देख रहे ख्वाजा को? डेफिनेटली ख्वाजा से अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है? बाकियों को उस सवाल तो ये बनता है हमजा के ख्वाजा के साथ कौन जाएगा? ख्वाजा ने तो खेलना ही खेलना है। वैसे किसे देख रहे हैं आप ख्वाजा के साथ? वैसे वार्नर ही होंगे मेरा ख्याल है। ये अनाउंस के वो पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया की उसकी लास्ट होगी सिडनी में, वो रिटायरमेंट लेंगे, और मुझे लगता है कि वार्नर के साथ ही जाएंगे। वैसे तो इंग्लैंड में डेटली वार्नर का बड़ा पुअर रिकॉर्ड है, लेकिन अगर कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे वार्नर कहेगा कि चलो मैं अच्छे कुछ कर लेना, तो वो ओवल का मुकाम है, क्योंकि वहाँ पे बॉल बल्ले में अच्छा आता है। अच्छा, ट्रेविस हेड या एलेक्स कैरी? ट्रेविस हेड तो खेलेंगे एज अ बैटर। अच्छा, एलेक्स कैरी तो कीपर बैट्समैन है। जी, और उन्होंने खेलना है एज अ कीपर बैट्समैन, ये दोनों खेलेंगे। ठीक है। और कैमरॉन ग्रीन को कुछ समझ रहे हैं कि कैमरॉन ग्रीन कोई खेल सकते हैं, कोई सरप्राइज का एलिमेंट खेल सकते हैं? नहीं, वो इंडिया में आईपीएल भी खेल रहे हैं, इंडिया में सीरीज भी खेल रहे हैं, इंडियंस नो हिम, और इंडिया के खिलाफ वो होम सीरीज में भी खेले थे ऑस्ट्रेलिया में, सो देयर इज नो सरप्राइज व्हिच ही कैरी। ठीक है। और मिचेल स्टार्क जो हैं वो तो कंफर्म हैं, और पैट कमिंस कप्तान है। लेट्स सी जी, कल इसके बारे में आप पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल होती है। थोड़ी सी बात कर ली जाए एशिया कप पे। एशिया कप में खबरें व्हाट्सएप कुछ ऐसी हैं कि इंडिया जो है वो जो घुटने टेकने पे मजबूर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब उन्होंने एस्टिमेट लगाया ना तो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है ओवरऑल टूर्नामेंट का 30% जो रेवेन्यू है 30 वो जो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया से मिलता है। तो अब कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि शायद हाइब्रिड मॉडल या न्यूट्रल वेन्यू पे करा लिया जाए। देखिए, ये पता नहीं किसने एस्टिमेट लगाया है, ये पॉसिबल ही नहीं है। 30 से भी ज्यादा होगा ये। अच्छा, 30 से भी ज्यादा? हाँ, जाहिर है 30 से ज्यादा होगा। पाकिस्तान इंडिया ही तो बिग गेम है इस पूरे टूर्नामेंट में, और बिग गेम है क्या? अब आप वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हुए, पैदा ही खिलाफ पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि जी आप समझते हैं पाकिस्तान के अलावा कोई मैच नहीं देखता। हम वाकई समझते नहीं है, हमें पता है कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा बड़ी व्यूअरशिप किसी की नहीं है। बिल्कुल। श्रीलंका वो उनसे पूरी सीरीज खेल रहा है दुनिया में, और उस दौरान एक मैच पाकिस्तान इंडिया का कोई और करा दे, अगर उस दिन एक ऑडियंस मिल गई आपको श्रीलंकन मैच की, तो आप बताइएगा। एग्जैक्टली। इंडिया का बड़ा मैच है, ये अनडिनाइबल फैक्ट है, और यकीनी तौर पे मॉडल में कोई बुराई नहीं है। यकीनी तौर पे इंडिया को ये मान लेना चाहिए। ले जी, कल से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल
स्टार्ट हो रहा है। जीतने वाली टीम को $1.6 मिलियन मिलेंगे, जबकि रनर अप को 8 लाख अमेरिकी डॉलर्स दिए जाएंगे। लेट्स सी कल कौन सी टीम टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करती है, क्योंकि ओवल का ग्राउंड पहले बैटिंग करने के लिए हेल्पफुल रहता है। आज के शो से इतना ही।